हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस मिड टर्म एग्जाम को सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाओ, प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। वहां पे छोटी सी घंटी बनी होगी, उसे भी प्रेस कर देना। अगर आप घंटी प्रेस नहीं करोगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ वो आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो मैं भी ऐसा नहीं चाहती और आप भी ऐसा नहीं चाहते। हम दोनों ही चाहते हैं कि आपका एग्जाम अच्छे से हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, ये उसमें से आए हैं जो आपने प्रैक्टिस वर्कशीट करी हुई है। तो जिसने प्रैक्टिस वर्कशीट नहीं करी है ना, वो जरूर देखना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन है, a lazy bird that lays its eggs in another bird's nest is। तो एक ऐसी पक्षी है जो बहुत आलसी है, बहुत। यहाँ तक कि वो जब उसे अंडा देना होता है तो वो अपने घोंसले में नहीं देती है, वो किसी और ने जब घोंसला बनाया होता है ना उसके पे देती है। तो वो होती है बच्चों कोयल, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। फाइंड एन ऑड वन आउट। तो बच्चों पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, ऑड वन का मतलब क्या होता है। ऑड वन मतलब जो सबसे अलग हो। इसमें तीन ऑप्शन है, स्नेक, टर्टल, लॉयन। तो अगर देखा जाए बच्चों, टर्टल के कान होते हैं, लॉयन के भी कान होते हैं, स्नेक के कान नहीं होते, तो ये ऑड वन है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल। उनमें मैमल दोनों में से कौन सा है। तो मैमल जनरली क्या होते हैं, जो जन्म देते हैं बच्चों को, हाँ। और अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे इंसान भी मैमल है। तो यहाँ पे बैट और डॉल्फिन दोनों ही मैमल है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बच्चों करेक्ट होगा। दिस बर्ड डांसेस द बेस्ट अमंग ऑल बर्ड्स। ये जो पक्षी है बच्चों, वो बहुत बेहतर नाचता है, बहुत बेहतर नाचता है। और अ, इसका मैं आपको एक क्लू भी देती हूँ कि ये हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो यानी कि पिकॉक, ऑप्शन नंबर वन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अ न्यूली बॉर्न बेबी। मतलब एक जो नया नया बच्चा पैदा हुआ है, अभी अभी मम्मा के पेट से वो बाहर आया है, तो उसके लिए क्या जरूरी है। क्या मम्मी का दूध जरूरी है, चाय लेना जरूरी है, या फिर एक कॉर्न भुट्टा भुट्टा खाना ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, जब भी एक छोटा बच्चा बाहर आता है माँ के पेट से, माँ के गर्भ से, तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है माँ का दूध। और 6 महीने तक, शुरू के 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। जो बच्चे अपनी माँ का दूध नहीं पी पाते किसी कारणवश, उनमें देखा जाता है कि वो थोड़े, उनका जो कॉग्निटिव लेवल है, आईक्यू लेवल है, यानी कि इंटेलिजेंस है, जो थोड़ी कम होती है, वो थोड़े कम स्ट्रांग होते हैं। तो ये ज्यादा बेहतर है कि मम्मा का मिल्क पिए। क्वेश्चन सेकंड, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो ये वर्कशीट, वो प्रैक्टिस वर्कशीट में भी था, तो आपने किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, मेरा काम तो बच्चों आपको बताना है। अब आप वो नहीं करेंगे और वीडियो को जब आप स्किप कर करके सिर्फ आंसर्स लिख लेते हैं ना, वो आपके लिए हानिकारक है। मेरी तो 10 मिनट की वीडियो है, आप आराम से देखेंगे, समझ के देखेंगे तो आपको 10 मिनट में पूरा समझ आ जाएगा। लेकिन आप नहीं करते हैं, बस कॉपी में आंसर लिख लेते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं बस आपको बता सकती हूँ। मानना ना मानना आपके हाथ में है। राइट द नेम ऑफ सीजन इन दिस पिक्चर। ये जो पिक्चर थी उसमें सीजन का नाम बताइए, तो रेनी सीजन है। क्वेश्चन सेकंड पूछा गया है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में क्या हो रहा है। तो इस पिक्चर में पानी हर जगह भरा हुआ है। ever seen such type of सीन अराउंड योर हाउस, कि आपने कभी अपने घर के आसपास ऐसा सीन देखा है, तो आप लिखेंगे यस, क्योंकि जनरली जहां हम रहते हैं हमारे इलाके में क्या होता है, बारिश होते ही पूरा पानी भर जाता है। पूरा पानी भर जाता है तो जाम लग जाता है, बहुत बुरा। वट डू यू डू इन सच सिचुएशन। आप ऐसे सिचुएशन में क्या करते हो। आई डू नॉट गो आउटसाइड माई होम, यानी कि मैं अपने घर के बाहर जाता या जाती ही नहीं हूँ। मैं भी ज्यादातर क्या करती हूँ, जब दिख रहा है मुझे कि पानी पूरा भरा हुआ है, बारिश हो रही है बहुत, तो मैं जाना अवॉइड करती हूँ जब तक जरूरी काम ना हो। इन विच मंथ ऑफ द ईयर डज द रेनी सीजन कम। देखो, अब हिंट देखो कैसे दे रखा है। जिस बच्चे को ये आंसर नहीं पता, रेनी सीजन की स्पेलिंग याद नहीं है, तो यहाँ से रेनी सीजन की स्पेलिंग लिख सकते हो, है ना। तो जून महीने में स्टार्ट हो जाता है हमारा रेनी सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों।
राइट द नेम ऑफ थिंग्स दैट यू यूज टू डेकोरेट योर हाउस। आपको उन चीजों के नाम लिखने हैं जो आप अपने घर को सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले नंबर पर मैंने लिखा है फ्लावर, यानी कि फूल। आप फूलों से अपने घर को सजाते हैं। लाइट, दिवाली आने वाली है, दिवाली से भी आप अपने घरों को सजाते हैं। पेंटिंग्स, घर में आप पेंटिंग लगाते हैं। कर्टन्स यानी कि पर्दों से भी सजाते हैं। फर्नीचर, आप फर्नीचर रखते हैं, सोफा रखते हैं, बेड रखते हैं, टेबल रखते हैं, चेयर रखते हैं। कैंडल्स की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, CANDLE लिखना, ठीक है। कैंडल से भी हम सजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, आइडेंटिफाई द साउंड एंड आंसर द नेम ऑफ द बर्ड एसोसिएटेड विद इट। मैं आपसे एक भाषा में बात कर रही हूँ, आपको समझ आ रहा है? वैसे ही पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है, वो भी अपनी भाषा में बात करते हैं। बस इस क्वेश्चन में वही करना है कि काऊ काऊ है वो कौन बोलता है, तो काऊ काऊ क्रो। अब देखो स्पेलिंग नहीं याद करना क्योंकि स्पेलिंग ऑलरेडी गिवन है। तो काऊ काऊ क्रो, कुहू कुहू कोयल, गुटुरगु पिजन यानी कि कबूतर, क्वैक क्वैक डक, कुकड़ुकू कुकड़ुकू, ये कौन है? तो ये लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द साइन लैंग्वेज। बहुत 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 इजी है, मैं तो ये कहूंगी। देखो ये कैसा है, इशारा कर रही है खाने का, तो हम ईट में मिलाएंगे। ये लड़की देखो ये बोल रही है थोड़े ज्यादा का, तो मोर। ये पानी पीने का इशारा कर रही है, तो इसको ड्रिंक, ठीक है। 5 नंबर पे ये कह रही है ऑल डन, ठीक है। थर्ड नंबर पे ये कह रही है कॉल, उसने कॉल का निशान बना रखा है। और 6 नंबर पे इन्होंने अपने दिमाग पे ऐसे उंगली रख रखी है, मतलब सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर स्टक इन द मिडल ऑफ डेजर्ट विथ वन बॉटल ऑफ वाटर एंड यू हैव 2 days टू वॉक टू रीच अ वाटर सोर्स। व्हाट विल यू डू टू सर्वाइव फॉर 3 days बिफोर रीचिंग टू द सोर्स ऑफ वाटर। अब इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये बच्चों ने नहीं बता सकती आपको ये आंसर, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया वो सबका एक जैसा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन में फिर किसी को मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको अपने दिमाग से सोचना है। अगर किसी को इंग्लिश बनाने में दिक्कत आ रही होगी, आई कैन हेल्प, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं जरूर उसको ट्रांसलेट करूंगी। लेकिन मैं सबको एक जैसा नहीं बताऊंगी क्योंकि सबका एक जैसा हो ही नहीं सकता। इमेजिन करना है आपको कि आप डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में पहुंच गए हो। आपके पास एक बोतल पानी है और आपको पानी मिलने तक 2 दिन का समय लग सकता है। तो आप बताओ कैसे सरवाइव करोगे इन 2 दिनों में? थोड़ा थोड़ा पानी पी के, एक एक घूंट पानी पी के, है ना? इस तरीके से करते हो लिटिल बाय लिटिल, पानी को वेस्ट ना करके। तो अब देखो, अब इसमें बोला गया राइट डाउन 3 ways टू सेव द वाटर फॉर 2 days, 3 आइडियाज एक्चुअली। तो क्या कर रखा है, डू नॉट वेस्ट वाटर। आप इसमें लिखेंगे, मैं आपको लिख के बता रही हूँ क्या लिखना है, क्योंकि देखो जब आप पानी ही बर्बाद नहीं करोगे तो पानी बचेगा ही। तो डू नॉट वेस्ट वाटर यानी कि आपको पानी बर्बाद नहीं करना। पहला आइडिया तो ये हो गया। ड्रिंक लेस वाटर यानी कि पानी कम खर्च करना है। और आप बताइए कैसे और पानी को 2 दिन तक बचाया जा सकता है? एक आप लिख सकते हैं ईट लेस फूड, क्योंकि जब आप कम खाना खाएंगे तो आपको प्यास भी कम लगेगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग वीडियोस तो देख लेते हैं ना, वीडियोस को लाइक करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब।